हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं H2 + O2 = H2O। इक्वेशन लेते हैं H2 + O2 = H2O। इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ प्रतिफल होता है और जो अभिकारक होता है, दोनों का जो भार होता है वो समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन परिवर्तन बता रहा है, इसलिए इसको संतुलित करना जरूरी है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो इसका 2 पार्ट है। सबसे पहले संतुलित करने में आपको समझना पड़ेगा कि ये जो H2 है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है। O2 इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, इसलिए हम इसको बॉक्स में लिखते हैं। इसमें भी कोई परिवर्तन करना नहीं है, यानी कि H2O, O2 और H2 इसका जो ये मॉलिक्यूल है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब इसका 2 पार्ट है। एक है अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, अभिकारक, और दूसरा जो है वो है प्रतिफल। इसका 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट बना देते हैं। अब अभिकारक में जो भी तत्व भाग लिया है वो लिखना है, प्रतिफल में जो भाग लिया है उसको लिखना है। तो यहाँ अभिकारक में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कुछ नहीं है। प्रतिफल में भी देखना है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 2, तो यहाँ पे लिखना है 2। इधर भी हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। और यहाँ पे इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो दोनों तरह इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। जो ही यहाँ 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन अब यहाँ 2 हो गया, यानी कि 1 था, 1 और बढ़ गया, तो ऑक्सीजन हो गया 1, 1, 2। इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन जो था वो 2 था, अब हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ चुका है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2, ये तो मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन अब देख रहे हैं अंतर आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी लगा देंगे 2, यानी कि इसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये भी हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अभिकारक में भी 4, प्रतिफल में भी हाइड्रोजन 4। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 और प्रतिफल में ऑक्सीजन 2। यहाँ पे 2H2O + O2 = 2H2O हो गया। ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। लेते हैं ZnO, Zn + O2 = ZnO। अब यहाँ पे देखना है इसके दोनों पक्षों में जो परमाणु है उसकी संख्या। यहाँ पे Zn 1 है, तो 1, इधर Zn यहाँ भी 1 है, 1 लिख दिए। O के 2 परमाणु है, यहाँ O के 1 परमाणु है। तो Zn तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए +1 करेंगे, यानी कि 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे 1 लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। जो ही 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन अब हो गया 2, पहले 1 था, 1 और आ गया तो हो गया 2। अब Zn यहाँ पे 1 था, लेकिन अब ये हो गया 2, 1 बढ़ गया +1। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया 2। Zn यहाँ पे हो गया 2, और इधर Zn 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये भी 1 बढ़ गया, यानी कि ये भी हो गया 2। अब इस प्रकार से देख रहे हैं कि Zn के परमाणु की संख्या 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, यहाँ भी 2 लगा दी और यहाँ भी 2 लगा, तो Zn 2 हो गया, Zn 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। और पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर कोई चेंजिंग होना
नहीं चाहिए, इसको चेंज किए बगैर यहाँ पे हम समीकरण को संतुलित कर देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला जो इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं C3H8 + O2 = CO2 + H2O। तो इसमें भी आप इसको इंडिकेट कर दें, इसको कोई चेंज करना नहीं है। इस घर के अंदर जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है। इसका दो पार्ट हो गया। तो अभिकारक में कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 8 और ऑक्सीजन है 2। प्रतिफल में कार्बन है 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 ऑक्सीजन हो गया 3। पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2 1 3। हाइड्रोजन को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ लगा देते हैं 4। तो 4 लगाए तो हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, 2 पहले से था, 6 को एक्स्ट्रा आ गया, नया आ गया। अब दूसरा करते हैं, ये तो पूरा हो गया। इसको पूरा करने के चक्कर में ऑक्सीजन हो गया 4, 2 यहाँ 6, यहाँ 3 लिखे हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन बढ़ चुका है। अब ऑक्सीजन यहाँ है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 3 3 6, तो यहाँ पे अगर लगा देते हैं 3 तो ऑक्सीजन भी हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 4 ऑक्सीजन बढ़ के ये भी हो गया 6। अब यहाँ पे कार्बन है 3, यहाँ पे कार्बन है 1, तो कार्बन को 3 पुराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3। तो अब यहाँ पे कार्बन हो गया 3, यानी कि 2 कार्बन बढ़ गया, लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, 2 था 4 बढ़ गया, प्लस 4 हो गया ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हो गया 10। अब यहाँ ऑक्सीजन 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ही है, तो 4 ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे 3 न लगा के यदि हम लगाते हैं 5, क्योंकि 10 पुराना है, तो 5 × 2 10, 4 ऑक्सीजन और बढ़ के ये हो गया 10। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन 3, इधर भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 10, यहाँ भी ऑक्सीजन 10। दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है वो समान हो गया। इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। उस तरीके से, ये तो हो गया बाय हिट एंड ट्रायल, आप अनुमान के विधि से निकाल सकते हैं और एक दूसरे का तुलना कर करके आप मान रख के इसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा विधि हम आपको सिखाते हैं, उसमें आप मैथमेटिकल छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको करके आप एग्जैक्ट एक बार में किसी भी प्रकार का समीकरण होगा उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो लेते हैं H2 + O2 = H2O। छोटा छोटा समीकरण से आपको सिखाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा समीकरण लेंगे और कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 3, यहाँ पे कुल मिला के 3 अणु है, एक H2 है, O2 है, एक H2O है। तीनों को मान लेना है। इसको मानते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ABC मान लिए। अब तुलना करना है दोनों तरफ समान परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो लिखेंगे, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, स्पष्ट है, तो 2A = इधर हाइड्रोजन भी 2 है, इक्वल टू हो गया 2C, 2 2 कट गया, या A = C, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C = A। C का जो वैल्यू है वो A के फॉर्म में निकालिए। C का वैल्यू किस फॉर्म में आ गया, A के फॉर्म में। अब फिर क्या करना है, अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे O2 2 है तो 2B, पुनः 2B इक्वल टू यहाँ पे O1 है तो C हो जाएगा, या 2B = C का मान यहाँ से रख देते हैं A, या B = A/2। यहाँ B का भी वैल्यू निकाल लिए हैं, B का वैल्यू निकाले हैं A के फॉर्म में, यहाँ भी C का वैल्यू निकाले हैं A के फॉर्म में। किसी एक फॉर्म में A, B या C, तीनों में से कोई एक फॉर्म में आपको सबका मान निकाल लेना है। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको निकालना है A/B/C। अगर 3 है तो A/B/C, 4 रहेगा तो A/B/C/D, आप जो मानेंगे उसका मान निकालना है। तो निकालते हैं A/B/C। A के रूप में ही सबका मान निकाले तो यही रखेंगे। B का वैल्यू है यहाँ A/2, लिखेंगे A/2,
सी का वैल्यू है ए तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पे ये आ गया भिन्नांक फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको क्या करेंगे, किसी तरह इसको उड़ाना है 2 को, तो 2 को यहाँ से उड़ाने के लिए क्या करेंगे, 2 से सब में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2a रेशियो a/2 इंटू 2 रेशियो 2a, 2 कट गया, हो गया 2a रेशियो 2a। चूंकि ये तीनों में है तो ये कट गया तो हो गया 2 रेशियो 1 रेशियो 2। तो यहाँ पे रेशियो जो आया वो 2 1 2 के रूप में आया, तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, 1 लगाने का कोई जोड़ी नहीं है लेकिन लगा दिए और यहाँ पे 2 लगाए। अब आप देखिए कि समीकरण संतुलित हुआ या नहीं, यहाँ पे स्पष्ट दिखता होगा। हाँ, अब यहाँ पे 2h2 तो हो गया h 2 दूनी 4, इधर भी हो गया h 4, O है 2, इधर भी O हो गया 2। इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस विधि से आप समीकरण चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है C3H8 + O2 = CO2 + H2O। इसको भी बैलेंस करते हैं वही मैथमेटिकल के द्वारा जो सॉल्यूशन किए थे उसी विधि से। तो उससे बनाने के लिए मान लेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, इसको मानेंगे D, जितना टर्म रहेगा आप मान लीजिए। अब तुलना करना है C का इधर C के साथ, तो C 3 है तो लिखेंगे 3a बराबर, इधर कार्बन एक ही है तो हो गया C, या C बराबर 3a। यहाँ पे हम C का मान निकाल लिए हैं A के फॉर्म में, C का मान एक, अभी भी इसमें हम A के फॉर्म में ही सबका मान निकालते हैं। अब दूसरा लेते हैं, पुनः हाइड्रोजन का तुलना करते हैं। 8 है तो 8a बराबर, इधर हाइड्रोजन 2 है तो बराबर हो गया 2d, या d बराबर 8a/2, 4 बार में कट गया 4a। यहाँ पे d का भी मान आ गया किस फॉर्म में, तो a के फॉर्म में। अब फिर मान निकालते हैं। अब तुलना करेंगे O का, तो 2b, तो 2b बराबर, यहाँ पे O है 2 तो 2c प्लस, यहाँ पे O है a तो हो जाएगा d, या 2b बराबर 2c का मान रखिए, तो c का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3a, d का मान रखिए, d का मान है 4a, या 2b बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 4a, या 2b बराबर 6 4 10a, या b बराबर 10a/2, कट गया 5 से बराबर आ गया 5a। c का मान एक के रूप में, d का मान एक के रूप में और b का मान एक के रूप में, तीनों का मान एक के रूप में निकाल लिए। अब यहाँ पे चूंकि 1 2 3 4 मान लिए हैं तो इसको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालेंगे। अब निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, सब का मान A के रूप में लिए हैं तो A को छोड़कर बाकी का वैल्यू रखेंगे। B का है 5a, C का है 3a रेशियो D का वैल्यू है 4a। A सब जगह है, खत्म हो जाएगा तो होगा 1 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 4, ये रेशियो निकल गया। अब यही मान आप यहाँ पे रख दीजिए, 1 5 3 4, और चेक कीजिए कि समीकरण संतुलित हुआ या नहीं। तो कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 10, तो दोनों तरफ जो परमाणु का संख्या है वो समान होगा। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।